कुछ दरवाजे सिर्फ बंद करने के लिए होते हैं। मेरा नाम साहिल है, उम्र 26 साल, और मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं वो एक कहानी नहीं है। ये मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। शायद तुम मानो, शायद नहीं, पर एक बार ये पढ़ लोगे तो अगली बार रात को दरवाजे पर दस्तक हो तो तुम्हारे हाथ कांपेंगे। ये बात 3 साल पुरानी है, जब मैं अपने 3 दोस्तों आदित्य, मयंक और कबीर के साथ एक छोटे से गांव धौलपुर छुट्टियां बिताने गया था। हम सब कॉलेज के दोस्त थे और शहर की भागदौड़ से कुछ दिन दूर रहना चाहते थे। आदित्य का पुश्तैनी घर उस गांव में था जहां अब कोई नहीं रहता था। गांव पहुंचते ही मुझे कुछ अजीब सा लगा। जगह सुंदर थी, हरियाली, मिट्टी की खुशबू, सादगी, लेकिन साथ ही वहां की हवा में कोई पुराना डर, कोई छुपा हुआ रहस्य था। घर बड़ा था पर जर्जर, दीवारों पर सीलन, फर्श पर धूल और खिड़कियों में से आती अजीब सी ठंडी हवा। बगल में एक पुराना नीम का पेड़ था जिसकी शाखाएं रात को इंसानों की तरह लगती थी। पहली शाम जब हम गांव की गलियों में घूम रहे थे तो एक बूढ़ी औरत ने हमें देखा। उसकी आंखें सफेद थी, बाल उलझे हुए। उसने धीरे से कहा, बाबू, रात को अगर कोई दरवाजा 3 बार खटखटाए तो मत खोलना, वो अपना नहीं होता। हम हंस पड़े। मयंक ने मजाक उड़ाया, अम्मा भूत वाली कहानी सुना रही है। लेकिन मैं नहीं हंसा। उसकी आंखों में जो डर था वो बनावटी नहीं था। पहली रात हम चारों थक कर जल्दी सो गए। रात करीब 1:15 बजे एक अजीब आवाज से मेरी नींद खुली। ठक ठक ठक, 3 साफ-साफ दस्तकें, जैसे कोई दरवाजा जोर से नहीं बल्कि सलीके से खटखटा रहा हो। मैंने करवट ली। आदित्य भी उठ चुका था। तूने भी सुना? हाँ, लगता है कोई गांव वाला होगा। हमने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा जो कमरे के अंदर तक घुस आई। लेकिन जो सबसे डरावनी बात थी वो थी दरवाजे के बाहर की मिट्टी पर पड़े उल्टे पैरों के निशान, ऐसे जैसे कोई अंदर की ओर चला गया हो। अगली रात हम थोड़ा डरे हुए थे लेकिन सो गए। रात के 1:40 पर आदित्य उठ बैठा। आंखों में आंसू थे। बोला, मां, बाहर मां है। उसकी आवाज आई। हम चौंक गए। तभी वो आवाज दोबारा आई। आदित्य बेटा, मां हूं मैं, दरवाजा खोलो, ठंड है बाहर। उस आवाज में ममता थी, दर्द था और कुछ ऐसा था जो किसी का भी दिल पिघला दे। मैंने आदित्य का हाथ पकड़ा। तेरी मां तो दिल्ली में है, ये कौन है? आदित्य रोने लगा। हमने दरवाजा नहीं खोला, पर उस रात हम सबकी नींद उड़ गई और पहली बार लगा ये जगह सही नहीं है। सुबह हमने गांव के मंदिर के पुजारी से बात की। उन्होंने कोई साफ जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा, कुछ जगह होती है जहां पुराने गुनाहों की सजा अभी तक घूमती है। अगर तुमने दस्तक सुनी है तो संभल जाओ बेटा, वो बुलावा है। हम डर तो गए थे, लेकिन ये भी सोचा क्या कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। पर गांव इतना वीरान था कि कोई आता जाता भी नहीं था। तीसरी रात इस बार हमने तय किया कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। खिड़कियां बंद, बत्तियां बंद, सब सतर्क। लेकिन कबीर अजीब था। वो बहुत चुप था। उसकी आंखें लगातार एक ही दिशा में घूरती थी। रात करीब 2 बजे उसने आंखें खोली और बोला, पापा, आप कैसे आ गए? हाँ, मैं खोलता हूं। हमने उसे रोका, रुक, तू क्या कर रहा है? लेकिन उसने हमारी नहीं सुनी। उठकर दरवाजे तक गया और धीरे से कुंडी खोली। बाहर क्या था वो हम नहीं देख पाए। बस दरवाजे के पार एक काली आकृति थी, इंसान जैसी, पर चेहरा नहीं था, सिर्फ धुंध। वो अंदर आई और कबीर उसके साथ चला गया। सुबह कबीर लौट आया। कबीर घर लौटा, लेकिन अब वो कबीर नहीं था।
उसकी आंखों में कुछ और था, जैसे वो अंदर से खाली हो चुका था। उसकी परछाई आईने में नहीं दिख रही थी। उसने कहा खेतों में गया था, सो नहीं पाया, लेकिन उसके पैरों में कीचड़ थी और उसके कपड़े गीले थे। हमने क्या किया? हम घबरा गए थे, पर अब बाहर बताने का कोई फायदा नहीं था। कौन यकीन करता कि कोई आत्मा शरीर में घुस गई है? हमने मंदिर का रुख किया। पुजारी ने कहा, वो अब शरीर में है, इंसानों जैसी आवाजें निकालती है, शक्ल लेती है, लेकिन डरती है आईना, आग और मंत्रों से। हमने कबीर को मंदिर लाया, पुराना पीतल का आईना उसके सामने रखा। वो कांपने लगा, चिल्लाने लगा, मैं हूं कबीर, मत दिखाओ वो आईना, मत दिखाओ। उसके शरीर से एक काली छाया निकली, वो हवा में चीखी और गायब हो गई। कबीर बच गया, लेकिन हम नहीं। कबीर 3 दिन बेहोश रहा। जब उठा तो कुछ भी याद नहीं था। हम तीनों ने गांव छोड़ दिया और फैसला किया कभी दोबारा उस जगह का नाम नहीं लेंगे। आज भी जब रात को कोई दस्तक देता है, ठक ठक ठक, तो मैं सांस रोक लेता हूं, खिड़की बंद करता हूं और खुद से कहता हूं, कुछ आवाजें सिर्फ सुनने के लिए होती हैं, जवाब देने के लिए नहीं।